लियो का शरीर किसी धधकती भट्टी से कम नहीं है। उसका तापमान 250 डिग्री तक पहुंच जाता है। हालत यह है कि अगर उसे गुस्सा आ जाए तो उसके बिस्तर की चादरें पल भर में राख हो जाती हैं। उसकी माँ उसे गले लगाने के लिए तरसती है, लेकिन उसे हमेशा भारी, भरकम हीट रेसिस्टेंट दस्ताने पहनने पड़ते हैं। एक बार माँ ने लाड़ में उसे चूमने की कोशिश की तो उनके होंठों पर फफोले पड़ गए। बचपन से ही लियो की दुनिया बाकी बच्चों से अलग थी। खिलौने उसके हाथों में आते ही पिघल कर दम तोड़ देते थे। एक बार उसने दूसरे बच्चों को मजे से आइसक्रीम खाते देखा तो उसका भी मन ललचा गया, लेकिन जैसे ही उसने कोण कोण थामा, वह पिघल कर बह गई। यहां तक कि डंडी वाली कुल्फी का भी वही हश्र हुआ। ये देख उसकी छोटी बहन एमिली उसका मजाक उड़ाती और खिलखिलाकर हंसती। जैसे जैसे लियो बड़ा हुआ, उसका तापमान और भी बढ़ता गया। अकेलेपन और लोगों के कटाक्ष ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। उसने शरारतें शुरू कर दी। कभी चलते फिरते पड़ोस के बच्चों के पटाखों में उंगली से आग लगा देता, तो कभी घर का सामान खराब करता। 2.5 साल बीत गए और लियो अब एक जवान युवक बन चुका था। घर वाले उसे सामान्य करने की हर मुमकिन कोशिश कर चुके थे। यहाँ तक कि उन्होंने शहर के सबसे मशहूर ओझा और तांत्रिकों को भी बुलाया, पर लियो की आंख के सामने सबकी विद्या धरी की धरी रह गई। इसी बीच लियो के जीवन में सारा की एंट्री हुई। लियो के माता पिता ईमानदार थे। उन्होंने सारा के परिवार को लियो की इस खतरनाक गर्मी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। उन्हें लगा कि यह सुनकर वे रिश्ता तोड़ देंगे, लेकिन सारा के पिता जोर से हंस पड़े। उन्होंने बिना कुछ कहे दीवार पर लगा एक हाई टेक रिमोट दबाया और कमरे का सिस्टम ऑन कर दिया। देखते ही देखते लियो को एक ठंडी और सुकून भरी लहर महसूस हुई। तभी सारा ने लियो की तरफ एक आइसक्रीम बढ़ाई। लियो डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि फिर से सब खराब हो जाएगा, लेकिन सारा के जिद करने पर जैसे ही लियो ने आइसक्रीम का पहला निवाला लिया, एक चमत्कार हुआ। उसकी आग की वजह से सफेद हुए बाल वापस अपने असली रंग में आ गए और शरीर का तापमान सामान्य हो गया। एमिली और उसके माता पिता की आंखें फटी की